Let us continue chapter 3, class 3 English reader. Then chapter is Mr. Simple on the train. तो ये कहानी होगा मिस्टर सिंपल का कि वो ट्रेन पे कैसे सफ़र करता है. तो let us start the story. Once in the month, Mr. Simple went to see his old mother. He caught the 10 o'clock train, spent the day with the old lady, and then came back by the 4 o'clock train. तो ये कहानी का शुरुआत से ये मालूम चल रहा है कि मिस्टर सिंपल वो अपना माँ के साथ नहीं रहता है, अलग अलग रहता है और हर महीना एक बार हमेशा अपना माँ को मिलने जाता है. तो वो ट्रेन पे जाता है, घर से सुबह का 10 बजे निकल जाता है ट्रेन पे और दिन भर अपने माँ के साथ समय बिताने के बाद वो शाम को फिर ट्रेन पे 4 बजे को वापस घर लौट के आता है. And often when he came back, he looked very pale. He couldn't eat or drink anything. One day, Mrs. Simple said, "Dear, you are no good on train journey. It upsets you must." तो जब भी वो ट्रेन पे सफ़र करके घर आता है तो वो एकदम थका हुआ देखता है और कुछ खाना पीने का भी मन नहीं करता है उसको. मतलब वो ट्रेन में बैठ के वापस आते समय बीमार सा हो जाता है उस मिस्टर सिंपल. नाउ तब एक दिन मिसेस सिंपल तो उसका वाइफ ने बताया कि देखो आप जब भी ट्रेन पे सफ़र करके आते हो तो एकदम थका हुआ एकदम बीमार जैसे लगते हो. देन मिस्टर सिंपल क्या जवाब देगा, लेट अस सी. आई नो वाई इट अपसेट्स मी, सैड मिस्टर सिंपल. I always feel ill when I sit with my back to the engine. Last time I sat facing the engine and I was all right. Isn't that strange? तो मिस्टर सिंपल बोला अपना वाइफ को कि हाँ हमको मालूम है कि हम जब भी ट्रेन पे सफ़र करके आते हैं तो हमको क्यों बीमार सा लगता है. जब भी मैं इंजन के साइड पे पीठ रख के बैठता हूँ तो मुझे ऐसे बीमार जो होता है जब घर आने के बाद. पर जब मैं उसका ऑपोजिट साइड इंजन का ऑपोजिट साइड में बैठेगा तो मुझे कुछ नहीं होता है. तो इसका बीमारी का वजह जो ये होता होगा कि इंजन का साइड में तो ज़्यादा हिलता है, इंजन का साइड पे तो ज़्यादा हिलता है, इसलिए अपना पीठ जो है वहीं पे रखने से तो ज़्यादा हिलने का वजह से शायद वो बीमार जो घर में आके हो जाता होगा या थक जाता होगा. नाउ लेट अस सी. But dear, said Mrs. Simple, if that is the cause of your trouble, we can end it very easily. तो उस मिसेस सिंपल बता रहा है मिस्टर सिंपल को कि अगर ऐसे है आपको प्रॉब्लम तो उसको हम लोग आसान से सॉल्व कर सकता है. Now let us see how they are going to solve the problem. How? asked Mr. Simple in surprise. तो मिस्टर सिंपल चौंक गया और अपना वाइफ को पूछा कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकेगा. तो whenever you find that you are sitting with your back to the engine, you can say to the person in the opposite seat, "Will you please change places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine." Then you can change seats and feel quite all right. Now Mr. Simple को मिसेस सिंपल ने अपना वाइफ ने बता रहा है, समझा रहा है कि अगर ऐसे आपको दोबारा इंजन का साइड में बैठना पड़े तो आपका सामने में जो आदमी बैठा होगा तो उसको बोल देना कि आप दोनों सीट चेंज करने के लिए, और बोल देना कि अगर मैं इंजन का साइड बैठता है तो मैं बीमार हो जाता हूँ, तब आप दोनों सीट चेंज हो जाएंगे, देन आपको ठीक हो जाएगा. But I can't say all that to a stranger, said Mr. Simple, who was a very shy person. तो मिस्टर सिंपल बता रहा है कि अनजान आदमी को हम ऐसे नहीं बोल सकेगा क्योंकि मिस्टर सिंपल एकदम डरपोक इंसान है. तो "Oh dear, you can say it easily if you practice a little," said Mrs. Simple. "Imagine I am the person sitting opposite to you. Now say that speech to me." तो मिसेस सिंपल फिर बताया मिस्टर सिंपल को, देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर सकेगा आप, और सोच लेना हम जो वही आपका सामने में बैठने वाला जो स्ट्रेंजर है, जो अनजान आदमी है, उसको हमको सोचो और मेरा ऊपर में वो स्पीच आप प्रैक्टिस करते रहना, तब आप सीख जाओगे. मिस्टर सिंपल practiced the speech for full 1 month. He knew every word of it by heart. He felt very happy. Now he thought he would be able to change places with anyone.
तो मिस्टर सिंपल पूरा महीना प्रैक्टिस करते रहा वही बात को बोलने के लिए, और उसको हर एक वर्ड्स मालूम हो गया। वो अभी बहुत खुश हो गया। दोबारा जब जाओगे तो वो सोचा कि वो जरूर बोल सकेगा दूसरा को सीट चेंज करने के लिए। नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट जर्नी। The day came when he was to go to see his old mother. He set off happily, but alas, when he came back in the evening, he looked as pale as ever. तो वो दिन आ गया जो उसको माँ को मिलने जाना है, फिर ट्रेन पे सफ़र करने वाला है। तो वो खुशी खुशी चला गया, जाते समय खुशी खुशी चला गया। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर चुका है, वो बोल सकेगा दूसरा को। पर भी जब वो वापस लौटा इवनिंग को, तब वही का वही थका वाला और बीमार जैसे फिर वापस लौटा। मिस्टर सिंपल सैड हिज वाइफ, आई थिंक यू डिडंट से दैट स्पीच ऑन द ट्रेन। तो मिस्टर सिंपल को अपना वाइफ ने फिर बता रहा है, हमको मालूम हो गया, जरूर नहीं बोला होगा आपने वो स्पीच ट्रेन का अंदर में, इसलिए तो आप थका और बीमार जैसे लग रहा है आज भी। Well, my dear, said Mr. Simple, it was quite all right. When I caught the train at 10 o'clock, I got into the carriage and sat down. I began to feel ill because I had my back to the engine. A little boy was sitting in opposite seat. I said to him, will you please change places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine. The gentle chap at once changed place with me and I began to feel quite well again. But what happened coming back home? Asked Mrs. Simple. Did you again sit with your back to the engine? तो उस दिन जब मिस्टर सिंपल निकल गया था, तो वो जाते समय तो वो जब ट्रेन के अंदर घुसा, तो वो बैठने के बाद जब आगे में एक लड़का बैठा था, तो उसको बोला उसने सीट चेंज करने के लिए। हाँ, वो दोनों सीट चेंज कर लिया और जाते समय तो वो एकदम ठीक था, मतलब उसको इंजन का साइड नहीं बैठना पड़ा, वो लड़का के साथ सीट चेंज कर लिया। पर क्या हो गया, जब आया वापस तो ऐसे बीमार जैसे फिर थका जैसे क्यों आ गया? तो वही मिसेस सिंपल ने पूछ रहा है, तो आपको आते समय फिर क्या हुआ? फिर बैठा होगा आपने इंजन का साइड, इसलिए तो आप बीमार जैसे लग रहा है अभी। Then what he will reply? Let us see. Yes, said Mr. Simple. You are foolish, cried Mrs. Simple. Why didn't you change places with the person in the opposite seat? तो फिर मिस्टर सिंपल ने हाँ बोला, हाँ हम वापस लौटे समय इंजन का साइड बैठना पड़ा। तो मिसेस सिंपल उसका वाइफ ने बोला, तुम बहुत बुड्ढू हो, तो क्यों ना आप फिर वापस दूसरा आदमी के साथ भी सीट चेंज कर लेना था। I am not foolish, said Mr. Simple. I would have changed places, but there was no one sitting in the opposite seat. तो मिस्टर सिंपल अपने वाइफ को बता रहा है, हम फुलिश नहीं, हम बुद्धू नहीं है, हम सीट चेंज कर सकना था, पर मेरा सामने में कोई भी नहीं बैठा, तो हम किसको बोलूँ सीट चेंज करने के लिए? तो मतलब ये बहुत बुद्धू है, अगर उसका सामने में कोई भी नहीं है तो बोलने की क्या जरूरत है, वो सीधा वहीं पे बैठ जाना था, है ना? तो वही है। Let us see. On hearing this, Mrs. Simple laughed and laughed and laughed. Oh, she said, you are even more stupid than I thought. Poor Mr. Simple couldn't understand why his wife was saying that. तो मिसेस सिंपल ने बोला, मैं जितना आपको बुड्ढू सोचता हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा आप बुड्ढू है, काफ़ी ज़्यादा आप बेवकूफ़ है। तो वो बात को मिस्टर सिंपल अभी तक क्यों बोला समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एकदम सिंपल सा आदमी है और बहुत बुड्ढू और बहुत डरपोक ऐसे आदमी है मिस्टर सिंपल। ओके, दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द होमवर्क and you try it.